तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। गेट एल्डर ने सामने से 1 बिलियन यहाँ पे कह दिया था। बुढ़ाऊ जी गुस्सा करता है कि तेरी माँ का भी औकात से बाहर जा रहा है। जो सुनते सामने से वो कहता है क्या औकात से बाहर जा रहा हूँ भाई, यार मुझे ये पिल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा था, इसलिए सामने से मैंने ये पिल यहाँ पे बाय कर लिया। तुझे ज्यादा पसंद आया तो 1 बिलियन से ज्यादा बोल के दे दे। सामने से बुढ़ाऊ जी को गुस्सा था कि आई नो तो गेट एल्डर यहाँ पर बहुत ही तरह यहाँ पे घमंड होगा, लेकिन गेट एल्डर के लिए भी 1 बिलियन सैन क्रिस्टल देना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। जानबूझ के तो यहाँ पे झूठ बोल रहा है। सोनिया मैनेजर ली इससे पूछिए, इससे कई सबूत यहाँ पे मांगे कि वाकई में तेरे पास 1 बिलियन है कि नहीं। नहीं होगा इसके पास, ये लूट रहा है आपको। जो सुनते सामने से डर जाती है मैनेजर ली, कह रहे बाप रे ये गेट एल्डर है, ऑजी किंग का सेकंड लेवल का है, इससे सबूत मांग रहा है, यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर। यार मैं तो फट के चारों। और ये सामने से ना गेट एल्डर खुद कहता है कि अच्छा मैनेजर ली को सबूत मुझे देना, कोई बात नहीं अपन यहाँ पे देने को तैयार है। मैनेजर ली वो जो पिल ना पिल लेके यहाँ पर आइए, मैं आपको सामने से सैन क्रिस्टल दे देता हूँ। लेके आ जाती है, कहती है लीजिए पिल, वो स्पेस रिंग निकाल के यहाँ पे दे देता है और कहता है कि लीजिए यहाँ पे चेक कीजिए, हाँ चेक कीजिए 1 बिलियन है कि नहीं। वो अपने डिवाइन सेंस से चेक करती हो, कहती है काफी हाई ग्रेड के क्रिस्टल यहाँ पर है और 1 बिलियन यहाँ पे टोटल है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। बुढ़ाऊ जी कहता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने पक्का यहाँ पे फेंक दिया होगा, ध्यान से आप चेक कीजिए। जो सुनते मैनेजर ली कहती नहीं यार मतलब यार मैं बिजनेस करती हूँ, आई नो फेक कौन सा होता है रियल कौन सा होता है, ये रियल वाले हैं। बुढ़ाऊ जी कहते ना फेक ही होगा यार, आप बस एक ऑरिजिनेटरिंग लेवल की बंदी हो, आपको यहाँ पे क्या ही मालूम होगा, इसलिए भाई पक्का फेक होगा भाई, अच्छे से चेक कीजिए। तो पीछे से यहाँ पे सेकंड यंग लॉर्ड वो बुढ़ाऊ जी को शांत करता है और कहता है शांत हो जाए भाई, और रियल ही होगा भाई, काहे को इतना फालतू में तू मेहनत कर रहा है। गेट एल्डर जी यार बधाई हो, आपको पिल यहाँ पे मिल गया। मनी मन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। जो सुनते सामने से गेट एल्डर कहते कह रही है तुम भी ना यार मुझे फालतू में तुम कांग्रेचुलेशन यहाँ पे बोल रहे हो। सबसे पहले बात ना मुझे इस पिल क्या होगा कोई भी यूज नहीं है, ये पिल आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अगर आप प्यार से मुझसे मांगो तो मैं आपको यहाँ पे गिफ्ट दे सकता हूँ, लेकिन इससे गिफ्ट मांगना यानी उसकी बदनामी हो जाएगी, इसलिए कहता ना ना आप ही रखिए अपने पिछवाड़े में डाल लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो आसपास के बंदे सुनते कि अच्छा भाई वो वाले कमरे में सेकंड यंग लॉर्ड बैठा है, इसमें गेट एल्डर बैठा, ओ शिट भाई ये लोग पक्का एक दूसरे के यहाँ पे लेने आए होंगे। यार हमें उनका मुंह देखने का मौका नहीं मिला, बस उनकी आवाज ही आ रही है, लेकिन तो यार मजा तो आ रहा है इनका झगड़ा सुनते हुए। सामने से मैनेजर ली कहती है ओके ठीक है सारे आइटम यहाँ पे हो चुके, जो फाइनल आइटम है ना बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है, लेकिन फाइनल आइटम यहाँ पे क्या है हमको खुद यहाँ पे नहीं मालूम। तो भी हम सामने से ऑक्शन में रखना चाहते हैं क्योंकि हमको ऐसा आइडिया पड़ रहा है कि जो भी आइटम है बस कीमती आइटम, लेकिन एग्जैक्टली उससे क्या यूज है हमें आइडिया ही नहीं है। आसपास के बंदे कहते भाई क्या यार मतलब जिसका आइटम के बारे में खुद यहाँ पे नहीं मालूम उसको ऑक्शन हाउस में कैसे रख सकते हैं यार, कितने बेशरम लोग हैं। सामने से आइटम यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि एक बॉल यहाँ पे था, एक क्रिस्टल बॉल तुम सामने से कह सकते हो। तो क्रिस्टल बॉल यहाँ पे पब्लिक देखती है कन्फ्यूज कि भाई ये क्या है, हमको तो नहीं कुछ मालूम है, यहाँ के अजीब कुछ लगता है कि भाई कुछ तो अजीब लग रहा है। सामने से मैनेजर ली कहती है हमारा नसीब अच्छा था कि कुछ साल पहले हमें आइटम यहाँ पे मिल गया, देखने से तो भाई कीमती लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या कीमती है हमें खुद नहीं मालूम। हमारे कमाल कमाल के मास्टर ने जो कुछ हमारे पास हो सके हमने पूरा दिमाग लगा लिया, पता करने की कोशिश की एग्जैक्टली क्या है, लेकिन किसी को कुछ आइडिया नहीं लगा। बस सबको ये मालूम है कि हाँ भी कोई ऐसा आइटम है जो आर्टिफैक्ट बनाने के लिए यहाँ पे यूज आने वाला है। आप लोग यहाँ पे ढेर सारे कमाल कमाल के बंदे आए हो, तो आप लोग देखिए, आप लोग बताइए कि हाँ भी एग्जैक्टली क्या आइटम हो सकता है, क्या यूज में आने वाला, इसकी कितनी कीमत हो सकती है, वो प्लीज यहाँ पे बताइए। तो पब्लिक कहता है भाई क्या यार कुछ भी कह जा रहे हो, हम यहाँ पे बाई करने आए ना कि बताने आए। मैनेजर ली भी कहती है अच्छा कोई बताना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, इसकी शुरुआती बोलिए ना हम 30 मिलियन यहाँ पे रखना चाहते हैं। पब्लिक कोई सामने से बोलने को तैयार ही नहीं कि भाई 30 मिलियन, अगर ये कोई अच्छा आइटम ना हुआ एक बार नॉर्मल से क्रिस्टल है तो हमारा 30 मिनट यहाँ पे फालतू में चला जाएगा ना। ये आन के कहता सुनिए ना मैनेजर ली यार क्या आप उसको मेरे कमरे में यहाँ पे भेज सकते हो क्या, मुझे देखना है। जो सुनते मैनेजर ली भी कहती नो प्रॉब्लम, हम खुद चाहते हैं कि बंदे लोग देखें और इसके बारे में यहाँ पे बताए। तो कमरे के अंदर भेजा जाता है, नौकरानी लेकर जाती है। जो हुआ मैं कहती भाई क्या तुमको मालूम है आइटम क्या है, यान को आई डोंट नो, मैं चेक कर सकता हूँ, चेक करने से कुछ मालूम चला तो अपने डिवाइन सेंस से चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका डिवाइन सेंस ना वापस ब्लॉक होकर इसके पास यहाँ पे आ जाता है। तो ये भी चौंक जाता है, फिर नौकरानी को यहाँ पे वापस दे देता है। नौकरानी को जैसे वापस देता है तो नौकरानी लेकर बाहर जाती है। जो बुढ़ाऊ यहाँ पे था ना गेट एल्डर, वो भी कहता है सुनिए ना मैनेजर ली क्या मैं भी यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। तो सामने से मैनेजर ली भी कहती है ऑफ कोर्स आप भी चेक कर सकते हैं। नौकरानी द्वारा उसके पास भेजा जाता है, वो भी चेक करके यहाँ पे वापस दे देता है। और तभी गेट एल्डर के पास एक बंदा यहाँ पे था, वो कहता है गेट एल्डर वो बंदा जिसने आपसे पहले यहाँ पे चेक किया ये वही बंदा है, वो तीसरा बंदा जिसको टोकन मिला। जो सोंदो बुढ़ाऊ कहता अच्छा ये क्या, उसका बंदा बताता हाँ ये याद है कुछ दिन पहले आपने 8वें एल्डर को उसके पास भेजा था बुलाने के लिए, लेकिन वो सामने से नहीं आया था आपसे मिलने के लिए, सही साबित होता है एक नंबर का घमंडी बंदा है। जो सुंदर ये कहते हैं हाँ जिसके पास पावर होती है उसके पास यहाँ पे घमंड भी होती है। तो घमंड के बारे में उसका सुन लिया, लेकिन उसके पावर के बारे में ज्यादा मैंने नहीं सुना। आज देखते वाकई में उसके पास वैसी पावर है या नहीं है।
उसके बाद सामने से क्या बोलते हैं मैनेजर ली कहती है कि वेल 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 ओके ठीक है भाई। हाँ यान का या ग्रेट टेल्डर के अलावा बाकी और भी ढेर सारे बंदों ने देखा था, तो सबसे पूछती क्या भाई जिसने जिसने यहाँ पे देखा तो प्लीज सामने से कोई कुछ बोलना यहाँ पे चाहेगा क्या। एक बुढ़ा सामने से कहता है कि बोले ऐसा हो सकता है जो डिवाइन फोनिक्स यहाँ पर ना, डिवाइन फोनिक्स का ये अंश यहाँ पे हो सकता है। मैंने सुना हजारों साल पहले जब डिवाइन फोनिक्स यहाँ पर जिंदा थी ना, तो उसके जो ऑरा वगैरह था वो एक जगह पे कंडेंस होकर कमाल का क्रिस्टल का फॉर्म उसने लिया था, तो वेल ये हो सकता है। जो सुंदर दूसरा बुढ़ा कहता है चल भाई कुछ भी बोल रहा है, उसके बारे में मैंने भी सुना वो रेड कलर का था, लेकिन इसको ध्यान से देखो भाई ये तो ब्लू कलर का है। सारे पब्लिक अपना अपना भाई ये बोले जा रही थी, तो मैनेजर भी कहता है शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए, एक काम करते सबसे पहले इसका ऑप्शन रख देते, कोई बाय कर लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो शुरुआती तो 30 मिलियन था, कोई और आगे बोलेगा तो 31 मिलियन 32 मिलियन 33 मिलियन जाता है, तो यार के सामने से डायरेक्ट 60 मिलियन कह देता है। तो मैनेजर भी कहती है 60 मिलियन, मुझे लगे था भाई इस बंदे को पक्का कुछ से कुछ मालूम चलेगा, तो यही हमें ज्यादा कीमत यहाँ पे दे सकता है, इसलिए तो भाई मैंने इसको एंड में रखा था। तो कहती है ओके ठीक है भाई 60 मिलियन एक 60 मिलियन दो, उतने में गेट टेल्डर कहता भाई 70 मिलियन। तो यान को भी आइडिया लगता है शिट भाई मुझे उस क्रिस्टल का आइडिया पड़ गया, क्रिस्टल बड़ा कमाल का है, कि इस बुढ़ो को भी आइडिया लग गया। यान के सामने से 100 मिलियन यहाँ पे कह देता है, तो ग्रेट टेल्डर यहाँ पे कहता अच्छा 100 मिलियन तो 200 मिलियन। यान के कहता हो ग्रेट टेल्डर यार आपके पास तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं। जो सुनते ग्रेट टेल्डर भी कहता है कि यार नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हाँ पैसों तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन तू जिस लेवल पर है और जिस लेवल पर मैं हूँ यानी और जी किंग लेवल पे जाने के बाद ना जो सैन क्रिस्टल है उसके कोई वैल्यू यहाँ पे रहती नहीं है, इसलिए 200-300 मिलियन तो हम यूँ बोल सकते हैं। यान के भी कहता हाँ भाई ये तो बात आपने ठीक बोला, उसके वास्ते 300 मिलियन 400 मिलियन यान के 500 मिलियन भी कहता है। तो ग्रेट टेल्डर सामने से कहता भी कह रही है तू वाकई में यहाँ पे 500 मिलियन देना चाहता है इस क्रिस्टल के लिए। जो सुनते यान की ऑफ कोर्स मैं दे सकता हूँ यार, आपने उस पील के लिए 1 बिलियन दिया था, जबकि वो पील आपके किसी भी यूज के लिए नहीं है, तो मैं इसके लिए 500 मिलियन काहे को नहीं दे सकता। तो ग्रेट टेल्डर सामने से 600 मिलियन यहाँ पे कहता है, तो यान के यहाँ पे 1 बिलियन कहता है। जैसे यान का 1 बिलियन कहता है, वो जो यंग मास्टर था सेकंड यंग मास्टर वो कहता है ग्रेट टेल्डर से ग्रेट टेल्डर ग्रेट टेल्डर ग्रेट टेल्डर यार आपने भी 600 मिलियन कह दिया, उसने तो 1 बिलियन यहाँ पे कह दिया, यानी आपको 1 बिलियन से ज्यादा देना पड़ेगा। यार आपने पहले 1 बिलियन यहाँ पे दे दिया पिल के लिए, तो शायद आपके पास है ना और पैसे यहाँ पे नहीं होने वाले हैं, क्यों नहीं नहीं होगा। जो सुनते सामने से ग्रेट टेल्डर कहता है मेरे पास है ये नहीं है भाई, उस पर तुम्हारा काय को टेंशन ले रहा है भाई, तू काय को टेंशन ले रहा है। जो सुनते सेकंड यंग मास्टर कहते देखो यार सबसे पहली बात है ना यार आप हमारे सेट के ग्रेट टेल्डर यहाँ पर हो, ग्रेट टेल्डर आपकी बदनामी होगी, आप कोई बुरा काम यहाँ पे करोगे, इससे खाली आपका नाम नहीं जाएगा बल्कि हमारे पूरे सेट का नाम इसमें चला जाएगा ना। तो इसलिए मैं सामने से कह रहा हूँ कि आपको सामने से सबूत देना पड़ेगा, आपको भी जो आदमी यहाँ पे बैठा हुआ ना उसको भी सबूत देना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे पास वाकई में 1 बिलियन है, हम इतना यहाँ पे दे सकते हैं। तो यान के सामने से बोलते हुए हाँ यार ये तो देखा जाए तो काफी बढ़िया यहाँ पे प्लान है, हमें ये रखना चाहिए, वरना यार मेरी बदनामी होगी, मुझे बदनामी यहाँ पे नहीं चाहिए। तो सामने से ग्रेट टेल्डर भी यहाँ पे एग्री करता है, कहता है अच्छा ठीक है भाई हम ही सामने से देने को यहाँ पे तैयार है। उसके बाद यहाँ पे जो क्या बोलते हैं सेकंड यंग मास्टर उमान यान का इससे कहते सुनिए मेरे पास है ना 600 मिलियन सैंड क्रिस्टल यहाँ पे पड़े हुए हैं, अगर तुमको चाहिए मैं तुम्हारी देके मदद यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन यान के कहते ना रहन दो रहन दो रहन दो रहन दो रहन दो। तो सामने से फिर जो क्या बोलते हैं मैनेजर कहती है ओके ठीक है भाई, तो दोनों ने एग्रीमेंट यहाँ पे कर लिया है, बोलिए जल्दी से निकाल के दिखाइए आपके पास 1 बिलियन है कि नहीं। यान के बोलते नहीं मेरे पास 1 बिलियन यहाँ पे नहीं है। तो जो सेकंड आई मीन क्या बोलते ग्रेट टेल्डर का जो बंदा था वो जो से चला तक कहता धोखेबाज यार इसके पास 1 बिलियन यहाँ पे नहीं है, तो भी साला 1 बिलियन यहाँ पे कह रहा था। यान के बोलते रुको जरा सबर करो, मेरे पास यहाँ पे सैंड क्रिस्टल 1 बिलियन ही है, लेकिन मैंने कहा बोला कि भाई मैं सैंड क्रिस्टल में पेमेंट यहाँ पे करने वाला हूँ, मैं कुछ और दूंगा जिसकी कीमत 1 बिलियन सैंड क्रिस्टल के बराबर हो। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।